गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में छात्रा कल्याण परिषद समिति द्वारा प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में पदाधिकारियों का चुनाव कराया गया, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गए। अध्यक्ष अशिता अगवानिया, बीएड प्रथम वर्ष। उपाध्यक्ष नौशीन, एमए तृतीय सेमेस्टर। समाजशास्त्र सचिव दीपांशी व्यास, बीएड द्वितीय वर्ष। सह सचिव मेहरीन, बीएड प्रथम वर्ष। सांस्कृतिक सचिव नताशा, बीए तृतीय सेमेस्टर सांस्कृतिक। उप सचिव सानिका गुरु, बीए पंचम सेमेस्टर। मरियम फातिमा, बीए पंचम सेमेस्टर सांस्कृतिक सदस्य। मनीषा, बीए तृतीय सेमेस्टर। सिद्धि, बीए प्रथम सेमेस्टर साहित्य सचिव। नीतू प्रजापति, बीए पंचम सेमेस्टर साहित्यिक उप सचिव। असफिया फरहत, बीए तृतीय सेमेस्टर साहित्यिक सदस्य। अरमिया मोमिन, बीए प्रथम सेमेस्टर। मोहिनी रस्तोगी, बीए कॉम प्रथम सेमेस्टर। पुस्तकालय सचिव गुलशन जहां, बीए थर्ड सेमेस्टर। पुस्तकालय उप सचिव सना आलम, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। क्रीड़ा सचिव बुशरा, बीए तृतीय सेमेस्टर। व्यवस्था प्रमुख आलिया, बीएड प्रथम वर्ष। अंजलि, बीएड सेकेंड ईयर। व्यवस्था सचिव रवीना सैनी, एमए प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान। रोवर रेंजर प्रतिनिधि नेहा यादव, बीएड द्वितीय वर्ष। एनएसएस प्रतिनिधि प्रथम यूनिट शरीफा अनवर, बीए बीएससी तृतीय सेमेस्टर। तृतीय यूनिट प्राची दिवाकर, बीए तृतीय सेमेस्टर। ये पद हेतु मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को बधाई दी गई। छात्राओं को नियमित महाविद्यालय आने और महाविद्यालय के सभी शिक्षण और शिक्षणेतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए इन सभी गतिविधियों अति आवश्यक बताया गया। आज हमारे कॉलेज में छात्र कल्याण के चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हूँ और मैं पिछले चुनाव में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई थी। मेरा सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा कि मैं छात्र अनुशासन का ध्यान रखूं और हमारी जो छात्र बहनें हैं उनका हर परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति में सहयोग करूं, प्रोत्साहित करूं और उनके काम करूं। छात्राओं के लिए क्या है, आप क्या करना चाहेंगी आगे? छात्राओं के लिए जैसे कि छोटी छोटी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं, प्रिंसिपल मैम से कुछ सिग्नेचर करानी है, कुछ भी परेशानी है A to Z, मैं उनका साथ हूँ और उनकी हर परिस्थिति में काम करूँ, क्योंकि ये छात्राओं के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। प्राचार्य ने सभी छात्राओं को जागरूक करने के लिए तथा निष्ठापूर्वक कार्य वहन करने के लिए प्रेरित किया। पद से संबंधित कार्य की जानकारी भी दी। उन्होंने छात्राओं को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का संदेश दिया। प्राचार्य ने कहा कि छात्रा कल्याण परिषद महाविद्यालय और छात्राओं के बीच की कड़ी है, जिसे अपनी भूमिका के प्रति सजग होना चाहिए। उप प्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने भी छात्राओं को बधाई दी और पद की गरिमा और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अंचल गुप्ता और समिति की संयोजिका प्रोफेसर कविता भटनागर ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन भी। समिति की सह संयोजिका प्रोफेसर अंशु सरीन ने भी पदाधिकारियों को बधाई दी। सदस्यों में प्रोफेसर पुनीता शर्मा, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर वंदना पांडे, प्रोफेसर सुदेश, प्रोफेसर एकता भाटिया, प्रोफेसर अंचल गुप्ता, प्रोफेसर प्रवीण सैनी एवं डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर सीमा मलिक, सुनीति लता का भरपूर सहयोग रहा। आज क्या कार्यक्रम? आज हमारे छात्रा कल्याण परिषद के तत्वाधान में बच्चों का जो अलग अलग पोस्ट हैं उस पर चुनाव है और ये कार्य जो है वो हालांकि पहले हमें संपन्न कराना था, परंतु कुछ कारणवश इसमें देरी हो गई। लेकिन ये हर वर्ष हम छात्रा कल्याण परिषद के अंतर्गत बच्चों को एक स्टूडेंट यूनियन के रूप में इन लोगों का चुनाव करवाते हैं, जिससे बच्चों को ये पता चलता है कि कैसे वोटिंग होगी, कैसे हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे और जो चुनाव जीतते हैं उन बच्चों को अपने अंदर एक जिम्मेदारी का बोध हो कि वो उन्हें चुना गया है और जिन लोगों ने उन्हें चुना है वो उनसे कुछ उम्मीदें रखते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें चुना है। तो इस तरह से अलग अलग वर्ग में से पुस्तकालय हैं, साहित्य, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, इसमें अलग अलग पदों पर हम बच्चों को ऐसे सचिव, अध्यक्ष, इस तरह से ये बच्चे चुने जाते हैं और उसके बाद ये अपने अपने लक्ष्य को बताते हैं, डिबेट होती है और उसके बाद इनका चुनाव होता है कि बच्चे उनकी जो है वो अपने पसंदीदा लड़की को या छात्रा को उस पद के लिए चुनते हैं। तो पूरे इस सिस्टम का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं वो कॉलेज यूनिट पर अपने देश और समाज और चुनाव के माहौल को समझ सकें कि जैसे भी वो बाहर निकलकर जब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में चुनेंगे
तो वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है और वो उस सही व्यक्ति को ही चुने हैं, केवल आकर्षक होकर या दूसरों के बहकावे में आके या भीड़ चाल चलकर लोगों को ना चुने। तो एक तरीके से जिम्मेदार नागरिक बना